आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। इसे बेला, चमेली, जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह बेल वाला पौधा होने के साथ साथ एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी है। साथियों, यह खुशबू का खजाना है। यह कहा जाए तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बारिश के मौसम में मोगरा एक ऐसा पौधा है जो बारिश के पानी से ही बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है और बड़े बड़े फूल जो है इस पे आते हैं और कलियां भी बनती हैं बड़ी बड़ी और गिरती भी नहीं हैं। इसके बावजूद यदि आपके मोगरा के पौधे पर इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप बारिश के मौसम में अपने मोगरा के पौधे पर से किस तरीके से अधिक फूल ले सकते हैं, तथा दोस्तों आप अपने इस पौधे को किस तरीके से हरा भरा, घना और साथियों जो है स्वस्थ बना सकते हैं, और इसकी आप कौन सी ऐसी देखभाल हैं जिसे आप करते हैं तो आपके पौधों पर फूल ज़्यादा आएंगे, और साथ में दोस्तों कौन सी ऐसी खाद है जिसे आप अगर इसको टाइमली प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूअसली, तो दोस्तों आपका पौधा फूलों से लद जाएगा। तो दोस्तों यह सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, मोगरा का पौधा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। यह फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है, और दोस्तों 3 महीने के लिए डोरमेंसी में जाता है, और फरवरी में फिर जो है ये ग्रोथ के लिए तैयार हो जाता है। तथा इसको थोड़ी सी गर्मी भी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए जो है दोस्तों वह मई जून की गर्मी में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही बारिश होती है और 1-2 बारिश पड़ने के बाद फिर से ये ग्रोथ पकड़ लेता है और फिर फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ऐसे में यदि आप बारिश के मौसम में आपके मोगरे पर इस तरह से फूल और कलियां नहीं आ रही हैं, तो दोस्तों इसका रीज़न है कि आपका पौधा जो है वह ब्रांच नहीं बना रहा है, और ब्रांच नहीं बनाएगा तो दोस्तों फिर इसमें फूल नहीं आएंगे। तो आपको हर ब्रांच को इस तरीके से कट कर देनी है। देखिए ये इसमें फूल है लेकिन हमने इसको कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से ये कट कर देना है आपको। जितने भी डंप शाखाएं हैं ये सबको आपको कट कर देना है, बिल्कुल डरना नहीं है। इस तरीके से आप जब कट कर देंगे तो दोस्तों आपके फिर मोगरे के प्लांट पर ढेर सारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और जब ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी तो आपका पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। कटिंग के बाद आपने जहाँ जहाँ काटा है उस पर हल्दी का लेप अवश्य लगाएं, या फिर कोई फंगीसाइड का भी लेप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो इस पे दोस्तों फंगस लग सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में फंगस बहुत तेज़ी से अटैक करता है पौधे के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है लगा लें। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों आपको अपने मोगरा के पौधे को वैसे तो खुले में ही रखना है, बाहर ही रखना है, सेमी शेड में नहीं रखना है बारिश के मौसम में। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके गमले के अंदर जो है पानी बारिश का कलेक्ट ना हो जाए, वह बारिश का पानी ड्रेनेज होल से इसके बाहर निकलता रहे, तभी आपका पौधा जो है वह तेज़ी से ग्रोथ करेगा और फिर फ्लावरिंग भी प्रदान करेगा। लेकिन अगर बारिश रुक गई, बारिश का पानी रुक गया इसके अंदर, तो दोस्तों इस जड़ों में फंगस लग जाएगा, और फंगस लग जाएगा तो फिर आपका पौधा जो है वो मरने की कगार पे पहुंच जाएगा, फिर आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। गमले की साफ़ सफाई, उसका ड्रेनेज होल सभी साफ कर करके बारिश के मौसम में आप अपने पौधे को रखें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में लोकेशन की बात करते हैं। आपको बारिश के मौसम में अपने मोगरे के प्लांट को कहाँ रखना है? छत के ऊपर। तो दोस्तों यह सन लविंग प्लांट है, तो आपको जितना भी धूप बारिश के बाद पौधे को मिलना चाहिए वो सारी की सारी धूप आप अपने पौधे को दें। ऐसी जगह ही रखें जहाँ पे वो धूप मिल जाए पौधे को।
धूप की वजह से ही दोस्तों आपका पौधा जो है वो बड्स बनाएगा और फ्लावरिंग करेगा, और ग्रोथ भी धूप की वजह से ही होगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान दें कि धूप आपको ज़रूर इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, क्योंकि बारिश में जब बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है तो पौधे को धूप नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। चौथा पॉइंट जो है वाटरिंग से रिलेटेड है। आपको वाटरिंग तभी करना है जब आपके पौधे के गमले की मिट्टी जो है वो सूखी हो, ऊपर से 1.5-2 इंच सूख जाए, तभी आप इसमें पानी दें। और बारिश में चूँकि पानी बहुत देने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, बारिश में वैसे ही गमले का मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहता है, अच्छा बना रहता है। तो पानी जब भी दें जब इसकी डिमांड हो कि हाँ इसको पानी अब चाहिए, बारिश 4-6-8-10 दिन से रुकी हुई है, उसके बाद फिर आप पानी देंगे जब गमले की मिट्टी सूख जाएगी। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना होता है। जब मिट्टी सूख जाए तो आप उसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से ये पता चलेगा कि आपके पौधे की जड़ें बांड तो नहीं हो गई हैं। अगर बांड हो जाएंगी दोस्तों तो फिर आपका पौधा जो है वो ना तो ग्रोथ करेगा, ना तो कलियां बनाएगा, ना तो फूल बनाएगा। तो इसकी वजह से जब आप गुड़ाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जड़ें जो है सारे में फैल गई हैं। देखिए मेरा ये पौधा है और मैंने जब इसकी गुड़ाई किया था तो दोस्तों इसकी जड़ें बिल्कुल ब्लॉक थी, पूरा गमला ब्लॉक था। इसलिए मैंने इसकी जो है देखिए हार्ड प्रूनिंग कर रखा है, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसकी रिपोर्टिंग कर दिया है। अब ये देखिए तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है, और दोस्तों धीरे धीरे ये हरा भरा और घना हो जाएगा। फूल भी इसमें 2-1 ठे देखिए आ रहे हैं, कलियाँ भी बन रही हैं। तो ये काम भी आपको ज़रूर करना है। और गुड़ाई का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि गुड़ाई में जो है अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य के अंदर जाती हैं। अगर मान लीजिए आपका रूट बांड नहीं है तो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य का उसके अंदर जाएंगी, और जिसमें फंगस इत्यादि होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऑक्सीजन भी जड़ों तक पहुंच जाएंगी और जड़ें दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएंगी, और फिर जो है ग्रोथ होना प्रारंभ होगा, और फिर कलियां और फूल आपको ये पौधा कंटिन्यू देने लगेगा। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, बारिश के मौसम में अन्य पौधों की तरह से मोगरा के पौधे पर भी कीट पतंगे लगते हैं, फंगस लग जाती है, भोइले इत्यादि लगते हैं जो पत्तियों को खा लेते हैं। तो दोस्तों हमने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको हर हालत में जो है हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार इस तरीके से नीम ऑयल लेना है, और इस नीम ऑयल का जो है स्प्रे आपको अपने पौधों के ऊपर करना है। जैसे ये देखिए हमारा नीम ऑयल है, और हम इस तरीके से इसके ऊपर जो है स्प्रे कर देते हैं। पॉइंट नंबर 7 फर्टिलाइज़र से संबंधित है दोस्तों। फर्टिलाइज़र आपको बारिश के मौसम में अपने मोगरे को किस प्रकार से कैसे कितना देना है, ताकि आपका मोगरा जो है अच्छी फ्लावरिंग कर सके और आप उससे अच्छे फ्लावर ले सकें। तो दोस्तों आपको जो है खाद देने से पहले कुछ काम करने आवश्यक होते हैं। तो जिस गमले की मिट्टी आपकी सूखी हो आप उसकी गुड़ाई अवश्य कर लें। जैसे ये देखिए बारिश के मौसम में अक्सर कुछ गीली ही मिट्टी रहती है, ज़्यादा सूख नहीं पाती, तो आप इस तरीके से इसकी गुड़ाई कर लें। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको इसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाए थोड़ा तब आप इसमें खाद देंगे। तो दोस्तों ये हमारा चूँकि थोड़ा सा गीला है, लेकिन हम इसको खाद देंगे और पानी इसमें नहीं देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमको खाद देना है। ये खाद है दोस्तों नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर का जो है आपको 4 चम्मच इसके अंदर डालना है। चूँकि गमला बड़ा है इसलिए आपको इस तरीके से 4 चम्मच इसके अंदर आपको डाल देना है। नीम खली के अंदर दोस्तों जो है बहुत ही गुण होते हैं। यह एनपीके का स्रोत तो है ही है, साथ में दोस्तों ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। तो दोस्तों जब आप इस खाद का प्रयोग कर देंगे अपने पौधे के ऊपर तो साथियों इसके अंदर ना तो किसी प्रकार का कीट लगेगा, ना ही दोस्तों फंगस लगेगा, और पौधे की जड़ें जो हैं वो स्वस्थ हो जाएंगी, ग्रोथ करने लगेंगी, रीएक्टिवेट हो जाएंगी, और दोस्तों फिर जो है ये पौधा जो है आपको जो है ग्रोथ अच्छी देना प्रारंभ कर देगा। ये दूसरी खाद है दोस्तों, ये है एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अंदर मैग्नीशियम और सल्फ़र की मात्रा बहुत अधिक होती है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसके अंदर काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों 1 चम्मच आपको बारिश के दिनों में अपने इस पौधे को ज़रूर देना है। इस तरीके से आप 1 चम्मच इसको दे देंगे। इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक है और जो है दोस्तों सल्फ़र की मात्रा है। तो यह पौधे को ग्रोथ करता है, पौधे की पत्तियाँ जो है चमकाता है, पौधे की पत्तियों के अंदर कलर ला देता है।
क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पौधा जो है सूर्य का प्रकाश पाते ही भोजन बनाना प्रारंभ कर देता है। और जब भोजन अच्छा मिलेगा तो पौधा डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा और फिर कलियां और फूल भी यह मैग्नीशियम जो है निकालने में सहायता करता है। अब साथियों, बारिश के मौसम में आपको तीसरी और आखिरी खाद जो है ये चाय के पत्ती के रूप में देना है। यह फ्रेश चाय की पत्ती है, सॉलिड खाद ही देना है, हम इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसका भी आपको 2 चम्मच अपने पौधे के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। 1 और ये 2 चम्मच आपको डाल देना है। दोस्तों, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है और यह साथियों मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है, मिट्टी के पीएच मान को कंट्रोल करती है और साथियों इसके अंदर जो है अन्य पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व जो है मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये पौधा जो है बहुत तेज़ी से बूस्ट होता है और बूस्ट होता है तो फिर दोस्तों इसके अंदर कलियाँ बनना प्रारंभ हो जाती हैं और साथियों जो है फिर फूल भी बनने लगते हैं और फूल ड्राप भी नहीं होते हैं, कलियां भी ड्रॉप नहीं होती हैं, क्योंकि मिट्टी जो है आपकी जो है उपजाऊ बन जाती है सल्फर की वजह से। और ये सारे जो चीज़ें मिल करके आपके पौधे को बिल्कुल रेडी कर देती हैं फ्लावरिंग के लिए बरसात के मौसम में। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।